हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे परसेंटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथ का। इससे किसी भी एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ इसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत यानी कि प्रति सैकड़ा। ये खुद अपने आप को प्रदर्शित करता है कि प्रति सैकड़ा, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर जो है वो 100 होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 10%। अब इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो जब भी ये परसेंटेज आप हटाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे, यानी कि 100 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से जो आपका फ्रैक्शन आएगा 1/10 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को ये बेसिक सी जानकारी पता ही होगी। तो देखिए, अब जब 1/10 को यदि आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहाँ आपको 100 से इंटू कर देना है, वापस से आपका परसेंटेज में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? अब देखिए, यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए, तो उसका नया मान पहले मान का कितना हो जाता है? 110%। ये भी आपको पता होगा। अगर 10% की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। यानी कि हम किसको बेस मान के ये सब कर रहे हैं? 100 को। यानी कि देखिए, अगर किसी मान में मैंने बोला 10% की वृद्धि हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? 110% हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? अगर 10% की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं और ये कुछ नहीं है। अब देखिए, एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 80 रुपये है। अब इसमें 15% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इसका नया मूल्य जो होगा वो पुराने मूल्य का कितना होगा? 115% होगा। ये चीज़ समझ में आई? यानी कि 80 का 115%। अब 115 कैसे आया? क्योंकि 15% की वृद्धि हुई तो वो 100 में प्लस हो जाएगा। अब परसेंटेज लगा है तो बटे में क्या करेंगे? हटाने के लिए 100। ये 0 से 0 गया, ये 2 से 4 टाइम और ये 5 टाइम। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 23 चौके कितना होगा? 20 चौके 80, 3 चौके 12, 80 और 12 92 आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं, तो उसको भी समझिए। मान लीजिए ये प्रारंभिक मूल्य 80 रुपये है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। उसने क्या बोला कि 15% क्या हुआ? इसमें इंक्रीज हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई। अब इस 15% को यदि आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा? 100, यानी कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया? 3/20 आ गया। यानी कि 20 में 3 की वृद्धि हुई। यानी कि मान लीजिए वो आपकी राशि कितनी होती? 20 रुपये होती, तो 20 का 15% जब आप निकालेंगे तो आपको हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। आप चेक कर लीजिएगा कि मान लीजिए 20 का आप 15% निकालते हैं तो कितना आएगा? तो ये आपको हमेशा आएगी ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि 3। ठीक, तो यानी कि 20 का 15% यानी कि 3 की वृद्धि हुई, यानी कि अब कितना हो गया? 23 हो गया। ये पहले का रुपए है और ये बाद का रुपए है। अब देखिए, अब हमें पता है कि पहले हमें कितना 20 रुपये तो दिया नहीं था, कितना दिया था? 80 रुपये, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? 80 रुपये था। इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे आप देखेंगे 4 गुना ज़्यादा था। तो वही अंतिम मूल्य जो होगा वो भी कितना होगा? 23 ना होकर इससे 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 92 रुपये होगा। यही आपका आंसर होगा। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को पता है। जिनको नहीं पता वो इसको ध्यान से समझ गए होंगे। अब देखिए, इसके किस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक तो कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत की वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत की वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल आयतन पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न और परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये परसेंटेज के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अब अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। सीता की आय गीता की आय से कितनी 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक होगी। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहे। चलिए इसको समझते हैं बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, हमें 2 लोग दिए हैं। कौन है? एक सीता है और एक गीता है। अब मान लीजिए उसने क्या बोला है? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी कि ये जो सीता की आय है ये गीता की आय से कितनी कम है? 10% कम है। अब गीता की आय चाहे तो आप रुपए में मान लीजिए कि 100 रुपये होगी, या परसेंटेज में मान लीजिए कि 100% होगी, कुछ भी मान सकते हैं।
अगर 100 रुपए अगर गीता की आय है तो सीता की आय इससे 10% कम, यानी कि 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, यानी कि सीता की आय 90 रुपए होगी, और परसेंटेज में मानेंगे तो 90% होगी। ये चीज क्लियर है। अब उसने बोला है कि गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक होगी, अब ये बताना है हमें। तो देखिए इन दोनों कंडीशन में अगर हम यहाँ देखें कि रुपयों का अंतर कितना आ रहा है तो 10 रुपए का अंतर आ रहा है, यहाँ परसेंटेज का अंतर कितना आ रहा है, दोनों में 10% का अंतर आ रहा है। तो जब भी हमें अधिक परसेंटेज अधिक या कम निकालना हो तो जितना भी अंतर आया है इन दोनों में उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए आप 10 रुपए ले लीजिए चाहे परसेंटेज ले लीजिए, अगर परसेंटेज लेंगे आप तो नीचे परसेंटेज से कट जाएगा, वापस से आपकी वैल्यू सेम ही आनी है। तो मान लीजिए इन दोनों का रुपए में अंतर 10 है, ठीक है। अब किससे तुलना कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीता की आय सीता की आय से, हम इससे तुलना कर रहे हैं सीता की आय से, यानी कि सीता की आय कितनी है 90 है, तो 90 के यहाँ पे हम हर में लिख देंगे और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। तो ये वैल्यू कट गई, आपका आंसर आ जाएगा 100/9, यानी कि 11 सही 1/9% अधिक होगी किसकी आय, गीता की आय सीता की आय से। ये चीज समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो यहाँ से एक और तरीके से इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए देखिए 10% कम ही बताया है किसकी आय, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब देखिए 10% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 आएगा, यानी कि मान लेते हैं हम कि आपकी गीता की आय अगर 10 रुपए है, यानी कि गीता की आय 10 रुपए है, तो यदि इस 10 रुपए का 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% आएगा 1, यानी कि 1 कम होगी किसकी, सीता की आय, यानी कि 9 रुपए होगी। ये चीज समझ में आ गई। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा इसका जो भी % होता है वो होती है। अब यहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे, उसने क्या पूछा है तो हमको बताना है गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। तो गीता की आय और सीता की आय में अंतर कितने का है, 1 रुपए का है, और हमें तुलना किससे करना है, सीता की आय से। 9 इंटू परसेंटेज में बताना है तो 100, यहाँ से भी आ गया हमारा क्या 100/9, यानी कि इसको भी आप लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात करें कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % चीनी अधिक प्राप्त करेगा। ऑप्शन देखिए 20%, 25%, 25.5% और 20 सही 3/4%। अब देखिए वो कहना क्या चाह रहा है कि चीनी मान लीजिए आपको पहले 100 रुपये प्रति केजी में मिलती थी, ठीक है, ये पहले का मूल्य है। अब इसमें 20% की कमी हो गई, 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए होता है, यानी कि अब चीनी कितने में मिल रही है आपको, 80 रुपए में मिल रही है। तो अब इस 80 रुपए में आपको स्वाभाविक सी बात है पहले 100 रुपए में 1 केजी मिलती थी, अब 80 रुपए में 1 केजी से कितनी ज़्यादा मिलेगी चीनी। तो वही पूछा है कि कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा 80 रुपए में जब मूल्य उसका घट गया है। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो भाव कितना घटा है, 20% घटा है। अब परसेंट को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बटे में 100 करेंगे, यानी कि 1/5 आपका आ जाएगा। यानी कि अभी मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य 5 रुपए था, यानी कि 5 रुपए में 1 केजी चीनी आपको मिलती थी। तो जब 20% घटा, आपको पता है कि 5 का 20% हमेशा किसी भी संख्या का 20% या जो भी % होगा वो ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। तो 5 का 20% 1 होगा, यानी कि 1 रुपए कम हो गया, यानी अब उसका मूल्य क्या है 4 रुपए पर केजी हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए इसी को पूछा है कि अब आपको कितनी चीनी अधिक मिलेगी, तो यहाँ से इनका अंतर कितना है, 1 रुपए का है। अब कितने में, आपको 4 रुपए में, और कितनी ज़्यादा चीनी अधिक मिलेगी उसके लिए परसेंटेज के लिए 100 से इंटू कर देंगे आप। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अब जो चीनी है आपको 25% अधिक मिलने वाली है जब चीनी का मूल्य 20% घट गया। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं कि भाई 100 रुपये था, 100 रुपये में यानी कि 1 केजी चीनी आपको मिलती थी और अब मिल रही है 80 रुपये में 1 केजी चीनी। तो यहाँ पे अगर रुपए का अंतर देखेंगे आप तो 20 रुपये हो गया।
भाई इसी 20 रुपए के डिफरेंस के कारण तो आपको चीनी ज़्यादा मिलेगी। अब आप 80 रुपए में क्या कर सकते हो भाई, ज़्यादा चीनी खरीद सकते हो। अब परसेंटेज में कितनी चीनी ज़्यादा खरीद सकते हो, तो इंटू 100 कर देना आपको। तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, तो यहाँ से भी आपका आ गया 25% चीनी आप ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ये रहा। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात करिए कि श्याम की आय जो है वो राम की आय से कितने % कम है। ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहे। अब देखिए इसको कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमें राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। उसने बोला राम की आय जो है वो श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी कि अगर श्याम की आय 100% है तो राम की आय क्या है, 120% है। इसको रुपए में भी आप ले सकते हैं, यानी कि अगर ये 100 रुपए है, 100 रुपए है इसकी आय श्याम की, तो राम की आय 20% अधिक 100 का क्या होगा 20, 120 रुपए होगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए उसने क्या बोला है, तो हमें ये बताना है कि श्याम की आय जो है वो राम की आय से कितने % कम है, यानी कि ये जो श्याम का 100 रुपए है ये राम के 120 रुपए से परसेंटेज में कितना कम है। बस अगर रुपए में आप देखें तो इनका अंतर कितना है, 20 रुपए का। अब किससे तुलना की जा रही है, यहाँ देखिए राम की आय से। तो राम की आय कितनी है, 120 है, तो 120 रुपये यहाँ आएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है इनटू में क्या कर देंगे 100, तो 20 एकम 20, 20 छके 120। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 50/3 आ गया। अब 50/3 को आप क्या लिख सकते हो, 16 सही 2/3, यानी कि 16 तिया 48 और 2 50/3%। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरसों के तेल का दाम जो है वो 15% बढ़ गया है, उसकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ और हानि पर असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहे। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सरसों का तेल जो है वो पहले 100 रुपये में आता था, या तो इसको ऐसे समझिए 15% बढ़ गया है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 15 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व किया आपने तो 3/20 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए बस। तो यानी कि अब देखिए मान लीजिए वो सरसों का तेल पहले दुकानदार क्या करता था, 20 रुपये प्रति लीटर लाता था, ठीक, लेकिन इसमें 15% की वृद्धि हो गई। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो 20 का 15% क्या होगा, हमें पता है कि ऊपर वाली वैल्यू ही आती, यानी कि 3 रुपये और की वृद्धि हो गई। तो अब वो सरसों का तेल उसको कितने में मिलने लगा, 23 रुपये प्रति लीटर में मिलने लगा। अब वो दुकानदार इसकी बिक्री को कितने % कम करे कि उसके लाभ और हानि पर असर कुछ ना पड़े। ये चीज़ समझ में आ गई। तो बस अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है पहले वाले मूल्य और बाद वाले मूल्य, यानी कि ये पुराना मूल्य और ये नया मूल्य का अंतर कितना आ रहा है भाई, 3 रुपये का आ रहा है। पहले 20 में मिलता था, अब 15% बढ़ा तो 23 में मिल रहा है। तो ये 3 रुपये का अंतर आ रहा है। और किसकी वजह से आ रहा है भाई, बढ़े हुए मूल्य के कारण, ये 23 रुपये के कारण। तो 23 इंटू में परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 300/23। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13 सही 1/23%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ आप समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। ऑप्शन देखिए, ए 20%, बी 25%, सी 32% और डी 15%। अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चनों की अपेक्षा। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो सक्सेसिव रेट में बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ, वृद्धि या कमी बराबर। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है, फर्स्ट % प्लस सेकेंड % प्लस माइनस फर्स्ट % इंटू सेकेंड % अपॉन में 100।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ प्लस और माइनस कब लेना है, जब वृद्धि होगी तो प्लस लेना है और कमी होगी तो माइनस लेना है। यानी कि आपका मान देखिए, अगर पॉजिटिव आया तो वृद्धि होगी, निगेटिव आया तो क्या होगा, कमी होगी। ये चीज़ क्लियर है। बस इसी में मान रख दीजिए, पहले कितना बढ़ा उसकी आय 10% बढ़ा, फिर उसके बाद 20% इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि पॉजिटिव मान है। ठीक है, ये प्लस। अब देखिए यहाँ पे 10 इंटू 20 यानी कि पहला मान सेकेंड मान अपॉन 100, तो इन दोनों को जब आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये 0 से 0 कट जाएगा +2 यानी कि 32 आ गया। और 32 क्या पॉजिटिव मान आया, यानी कि 32% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए कोई भी वैल्यू वो होती है 100%, ये आपको पता है। अब इस 100% मान लीजिए उसकी आय होगी तो इसमें पहले 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। यानी कि अब आय कितनी हो गई, 110 हो गई। उसके बाद फिर इस आय में कितनी, पुनः 20% की वृद्धि कर दिया। यानी कि 20% 110 का कितना होगा, 10% एक अंक इस साइड आ जाएंगे तो 11 हो जाएगा और 20% 11 दूनी 22 हो जाएगा। यानी कि 110 में जब आप 22 प्लस करेंगे तो अब ये मान कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब देखिए 100 से ये कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। तो 32 कोई भी वैल्यू ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है वृद्धि हो रही है, यानी कि उसे 32% की क्या हुई, टोटल सक्सेसिव वृद्धि हुई है। यहाँ से देखिए ये भी एक, इन परसेंटेजों को भी आप जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, 32% आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन ने अपने व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% और घटा दिया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई। ऑप्शन देखिए, ए 19 सही 1/4, बी 19 सही 1/2, सी 19 सही 3/4 और डी 19 सही 5/4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि भाई पहले जितने परसेंट घटा या बढ़ा तो पहले कितना 15% की कमी हुई, फिर उसके बाद माइनस 5% की और कमी हो गई, उसके बाद प्लस 15% की कमी इनटू में -5% की कमी बटे 100। तो अगर मान हमारा पॉजिटिव आया तो वृद्धि, निगेटिव आया तो कमी। बस सीधी सी बात है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20 प्लस -15 और -5, इनका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, +75/100। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, यानी कि -20 + 3/4 आपका आ गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 20 चौके -80 -3 अपॉन में +3/4 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। एलसीएम लेते सॉल्व करते सबको बनता होगा, यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, -77/4। अब इसको सॉल्व करिए तो 4 से जब भाग देंगे आप तो एक बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3, यानी कि 4 नाम हो जाएगा कितना 36। अब बचेगा 1 और यहाँ अब बटे में 4, यानी कि और मान क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी कि आपको कमी कितनी हो रही है, 19 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसको 100 मान के भी आप कर सकते हैं कि पहले 15% की कमी हुई। ठीक है, इससे भी आपका सेम यही आंसर आने वाला है, आप करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने % का लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ दुकानदार जो है वो अपने ग्राहक को यानी कि कस्टमर को ठग रहा है और खुद का क्या कर रहा है, फायदा कर रहा है। तो फायदा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये उसका 10% क्या होगा, पॉजिटिव, और फिर 5% ठगा यानी कि फिर उसका लाभ हो रहा 5% का। यानी कि हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे, 10% की उसकी वृद्धि हुई प्लस 5% की वृद्धि हुई प्लस 10 × 5 अपॉन में क्या कर देंगे 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 50/100, यानी कि 1/2 माना जाएगा। इसका पूरा सॉल्व करने तो प्लस 1/2, तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसको टोटल 31/2% का प्रॉफिट होगा। अब इसको अगर दशमलव में आप चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.5%। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए इसको वैसे करते हैं हम सक्सेसिव से, तो देखिए पहले 100% होता, उस
कोई भी वैल्यू कोई भी मान, तो उसने क्या किया, इस पे 10% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि ठगा है किसी को। तो 10% का प्रॉफिट कितना हुआ, 10 हुआ, यानी कि अब वैल्यू कितनी हो गई, 110 हो गई। उसके बाद फिर से इसने 5% का क्या किया, प्रॉफिट कमाया, ठग लिया। तो 11 का 5% कितना होता है, आपको पता है 5.5 होगा, क्योंकि 10% 11 खुद होगा और 11 का आधा कितना होगा, 5.5। तो यहाँ से आपने देखा कि टोटल सक्सेसिव परसेंट क्या होगा, ये दोनों का योग सक्सेसिव परसेंट कहलाएगा, यानी कि 15.5% का उसको क्या होगा, फायदा होगा। यही आंसर होगा। या तो इसको आप चेंज करेंगे, उसमें दशमलव हटाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 31/2% आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, फिर कुछ दिनों बाद 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आपको कमी, वृद्धि, वृद्धि, कमी, ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, मान लीजिए उसकी 100% मजदूरी होगी, तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि 20% मजदूरी जो है इंक्रीज हुई, यानी कि 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो ये 100 में 20 जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब वापस से इसमें क्या हुआ, 10% की मजदूरी क्या हो गई, घट गई। अब पहले बढ़ी है, बाद में घटी है। तो 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है। तो 12 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 120 में से 12 गए तो आपको पता है कितना बचेगा, 108 बचेगा। यानी कि आप देखेंगे कि 8% क्या हुआ भाई, 100 से ये 108 हुआ, यानी कि 8 की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 20 है और ये 12 है, तो 20 में से माइनस का 12 जाएगा तो प्लस का क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि सक्सेसिव परसेंट कितना है, 8% की वृद्धि होगी। फॉर्मूले से करेंगे तो भी यही आंसर आना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद 15% की कमी हो गई। तो कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पहले क्या बोला है, 25% की क्या हो रही भाई, वृद्धि हो रही है, और फिर 15% की क्या हो रही, कमी हो रही है। अब इसको फ्रैक्शन से करते हैं हम कि भिन्न से, रेशियो मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं। तो 25% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 होगा, और 15% को बदलेंगे तो 3/20 होगा। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए मान लीजिए कोई राशि वो 4 होती पहले, तो उसमें अगर आप 25% की वृद्धि करते तो 4 का 25% कितना आएगा, ऊपर वाली वैल्यू 1 आएगी, यानी 1 की वृद्धि होती तो राशि 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई। अब उसी प्रकार से कोई राशि मान लीजिए सेकेंड टाइम पे 20 रुपये रही होगी उस कारखाने में, तो 20% का क्या हुआ, 20 रुपये का 15% की कमी हो गई, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 15% होगी, तो 20 में कितने की कमी हो गई भाई, 3 की कमी हो गई, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ वाला जो वैल्यू आएगा हमारा वो पहला मान, यहाँ वाला होगा हमारा बाद का आखिरी मान। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20 चौके कितना हो जाएगा, ये 80, यानी कि पहले मान 80 था और बाद में 17 पना कितना हो गया, 85 हो गया। तो इनसे हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो है 5 रुपए या नंबर की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। भाई वृद्धि हो रही कितने की, 5 नंबर की या 5 रुपए की। तो अब ये किस पे हो रही है, पहले वाले मान पे, तो इसका परसेंटेज में बताना है। तो 5/80 परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ये 0 से 0 कटा तो ये हो जाएगा 50/8। अब देखिए इसको और काट देंगे आप, तो 2 से ये 25 बटे हो जाएगा 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौके हो जाएगा कितना, 24, और 1 25/4%, यानी कि ऑप्शन देखिए 6 सही, 1/4 कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ कोई नहीं है, एक और ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, 6 सही, 1/4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। ये पहला पार्ट है, जल्दी इसका दूसरा पार्ट अपलोड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।